भ्रमण संपूज्यते राजा भ्रमण संपूज्यते द्विजः भ्रमण संपूज्यते योगी भ्रमंती स्त्री विनश्यति। नीति शास्त्र कहता है कि योगी साधु और राजा और द्विज माने ब्राह्मण ये जितना ज्यादा भ्रमण करते हैं उतना ज्यादा इनका सम्मान बढ़ता है, और स्त्री ज्यादा जो घूमती है उसका सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए साधु को एक जगह बहुत रहना नहीं चाहिए, घूमते रहना चाहिए। इस गांव में 2 दिन सत्संग करे, उस गांव में करे, फिर आगे चला जाए। तो नारद जी गए। नारद जी तो बहुत कम रुकते थे। नारद जी से कोई पूछता था तुम्हारा परिचय क्या है, तो नारद जी कहते थे गोदोहन बिचरों संसारा ताते नारद नाम हमारा, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए तही पुर नारद निकसे आए, रामचरित गावत हर साई तही पुर नारद निकसे आई। नारद जी जब तक तुम गाय दोहते हो इतनी ही देर एक जगह रुकते थे, इससे ज्यादा नहीं रुकते थे। गोदोहन बिचरो संसारा। और नारद शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद, जो ना रद हो, जो कभी मिटे ना, कभी रद ना हो, वही नारद है। तो नारद जी एक बूढ़े किसान के यहाँ जाते हैं और उसकी दशा को देखकर कहते हैं कि अब तुम गुरु मंत्र ले लो। मैं इस बात पर ये सुना रहा हूं कि आत्मा देखिए कौन कौन शरीर धारण करता है। आत्मा अमर है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा नाना प्रकार की योनियों में जा करके पुनर्जननम पुनर्मरणम की यात्रा करता है। तो नारद जी ने कहा गुरु मंत्र ले लो, अब बूढ़े हो गए। तो उस किसान ने कहा कि बाबा आप तो साधु संत ठहरे, हम गृहस्थ आदमी हैं, बूढ़े तो हो गए लेकिन अभी भी घर की सब जिम्मेदारी हम ही तो संभालते हैं। फिर आना 5 साल बाद, तब देखेंगे। 5 साल बाद नारद जी गए तो उस बूढ़े का पता लगाया किसान का, तो उसके बेटे ने कहा पिताजी तो मर गए, अब नहीं है। तो नारद जी ने पूछा मर करके कहाँ गए? बोले महाराज हम इतने अंतर्ज्ञानी कहाँ हैं, आप पता लगा लो अंतर ध्यान करके। नारद जी ने ध्यान लगाया तो पता चला वो मर करके उसी घर में बैल बन करके बंधे हुए है, खूंटे में बैल बनकर पैदा हुए। तो नारद जी ने कहा तुम्हारे पिताजी मर करके बैल बन गए हैं, ये बैल जो खड़ा है तुम्हारा बाप है। अरे बोले मेरा बाप है, मैं जानते ही नहीं था, इसको बहुत मारा हूं, पीटा हूं, पूंछ ऐंठा हूं। मैंने अपने बाप को बहुत पीटा हूं, मेरे को दुख हो रहा ये मेरा बाप बैल क्यों बन गया। बेटा रोने लगा। बोले रो मत, रो मत, अभी भी इस बैल का कल्याण हो सकता है, बैल के पास मुझे जाने दो। बैल के पास नारद जी गए और बैल से कहा कि तुम जो है अब गुरु मंत्र ले लो, क्योंकि अब आदमी भी नहीं रह गए, अब तो बैल बन गए, अब क्या है। तो उसने बैल ने क्या कहा, नारद जी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, इस घर की खेती बाड़ी खेत जुताई का काम, बैलगाड़ी खींचने काम तो मैं ही करता हूं, और मैं गुरु मंत्र ले लूं भगत बन जाऊं तो सब घर बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगा, आप 5 साल बाद आना। नारद जी चले गए और 5 साल बाद आए तो फिर घर का मालिक बेटा मिला, पूछा कि वो बैल कहाँ है? बोले बैल तो मर गया महाराज जी। बोले बैल मर गया तो गुरु मंत्र किसको दूं, 5 साल बाद बुलाया था, मर करके कहाँ गया बैल? बोले अब आप देख लो महाराज जी, आप अंतर्ज्ञानी हो। ध्यान लगाया नारद जी ने तो ध्यान में पता चला कि वो बैल मर करके जो है वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ है और कुत्ता बन करके द्वार पर बैठा है। तो नारद जी ने कहा कि जो बैल था वो मर करके कुत्ता बनकर पैदा हुआ है और द्वार पर बैठा है, ये कुत्ता जो तुम्हारे गेट पर है ये तुम्हारा बाप की आत्मा है, कुत्ता बनी। तो बेटा बड़ा दुखी हुआ कि मेरा बाप कुत्ता बन गया। इसको तो बहुत लातों से मारा हूं, डंडों से मारा हूं, जूठी रोटी खिलाता हूं, ये तो बहुत दुख हो गया, मेरा बाप कुत्ता बन गया। इसलिए कहते हैं कुत्ते को भी ज्यादा मारना वारना मत, हो सकता है तुम्हारा बाप की आत्मा ही कुत्ता बनकर आई, और ज्यादा ठोक पीट मत बचाओ उसकी।
कुछ पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में वो आत्मा तुम्हारे मोह में आकर वही जन्म ले रही बार बार। तो महात्मा जी हमारे बहुत खुश हुए, इधर वाले भी खुश हैं कि गुरुदेव कुछ ऐसा आशीर्वाद देना, हम मरी के बैल न बनी, कुत्ता न बनी, कुछ तरी जाइए। तो तरोगे तभी जब गुरु मंत्र लोगे। अभी कल मैं हाथ उठवाया था तो लोग हाथ बहुत कम उठाए गुरु मंत्र लेने के लिए। अब जब कुत्ता बन के पैदा हुई है तब हमारी याद करें। इमा बहुत कुत्ता भी घूम रहे, वो यही लिए दर्शन करे आवत कि महाराज जी उस जन्म में दर्शन नहीं करें तो कुत्ता बने। अब कुछ हमारे ऊपर नजर डाल दो आप। हाँ वो देखो पौड़ा कुत्ता टीवी में कुत्ता आवा देखो क्या बात है। अब वो बेचारा चाहता है कि गुरुदेव, अब मंच पर भी नहीं आ सकता जो चरण छुए न दक्षिणा दे पाई। अब आदमी रहे तब भी चरण नहीं छू पाए, अब कुत्ता बने तब भी नहीं छू पाए, तो इनका तरेंगे कैसे ये आत्माएं। ये भी विचित्र बात है, कुत्ता इसमें दिखाई देगा। तो नारद जी ने कहा अगर अभी भी कुत्ते से हम कुछ ज्ञान की बात करें तो इसकी आत्मा तर सकती है। तो बेटे ने कहा महाराज जी कुत्ते को तार दो, मेरा बाप है, कहां तक ये कुत्ता में पड़ा रहेगा। नारद जी गए और बोले कुत्ते से कि अब तुम मर करके कुत्ते बन गए, अब तो कोई काम घर का कर नहीं पाते, अब तो कम से कम तुम गुरुमंत्र ले लो, ज्ञान ध्यान में रहो। तो कुत्ता बोला महाराज जी आपको क्या पता है, गांव के दूसरे कुत्तों को हम घर में आने नहीं देते, ये ड्यूटी कोई कम कर रहे, हम अभी गुरुमंत्र नहीं लेंगे, अभी हम ऐसे रहेंगे, दूसरे कुत्तों ने काटे थे, यहाँ आने नहीं देता हूँ, घर बचाता हूँ। 5 साल बाद आना। नारद जी चले गए, 5 साल बाद आए, तब तक कुत्ता मर गया। तो घर मालिक से पूछा बेटे से कुत्ता कहाँ है। बोले कुत्ता तो मर गया महाराज। बोले मर करके कहाँ गया। बोले पता नहीं कहाँ गया, था तो मेरे बाप की आत्मा, बहुत प्रेम से रखा लेकिन मर गया। तो नारद जी ने ध्यान लगाकर बताया कि कुत्ता मर करके सांप बनकर पैदा हुआ है, तुम्हारे घर के कमरे के कोने में जलेबी नुमा कुंडली बनाकर बैठा है, अंदर देखो चल के। तो अंदर गए, टार्च लगाकर देखा तो जिस कमरे में नारद जी ने बताया था वहीं कोने में बैठा था। तो बेटा बहुत दुखी हुआ कि हमारा बाप सांप बनेगा, अब हम क्या करें। कितनों के बाप सांप बने हैं, अब कितनों की अम्मा बकरी बन के पैदा हुई, जिंदगी भर खूब बकरी खाई ना, बकरी बन के घूम रही। अब मुर्गी बन के पैदा हुई, मुर्गी खाओगे तो बनकर काटे जाओगे, अब बकरी खाओगे तो बकरी बनकर काटे जाओगे। ये ऐसा मत सोचना कि जिस बकरी को काट रहे हैं यही बकरी बनी है, अब नंबर तुम्हारा है बकरी बनने का। अब बकरी बनेगी स्त्री, अब वो तुम पर छुरी चलाएगी। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, और तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए। इसलिए ये मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़िए, शाकाहारी बनिए। जीव हिंसा का पाप लगता है, उस पाप को भोगने के लिए आपको भी मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा बनना पड़ता है, कुत्ते की खानी में जाना पड़ेगा। इसलिए कर्म को सुधारिए ताकि पुनः मनुष्य जीवन मिले और इस आत्मा का मोक्ष हो, सदगति हो। ऐसी भक्ति कीजिए कि मुक्ति हो जाए। नारद जी सांप के पास गए और सांप की सांप देवता, अब तो तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो इस घर की सेवा, अब चलो गुरुमंत्र ले लो, शिष्य बनो, तर जाओ। सांप ने कहा नारद जी तुम हमारे पिंड क्यों पड़े हो, अभी तो इस घर का काम हम बहुत करते। बोले क्या करते हैं। बोले इस घर में जितने चूहे हैं उनका सफाया तो मैं ही करता, चूहों को मार मार कर खाता हूं, तो हमारे घर में चूहे नुकसान नहीं कर पाते, मैं नहीं बनूंगा भगत वगत। अभी नारद जी ने कहा कि तो कितना मोह है इस जीव का, मनुष्य रूप में इतना मोह किया, गुरुमंत्र नहीं लिया, भगत नहीं बना, तो मर करके बैल बनाओ, बैल बन करके भी मोह नहीं छूटा, फिर गुरुमंत्र नहीं लिया, मर करके कुत्ता बना, कुत्ता बन करके भी मोह नहीं छूटा, गुरुमंत्र नहीं लिया, तो मर करके सांप बना,
और सांप बन करके भी मोह नहीं छूट रहा है, कहता हम इस घर के चूहों की सफाया करते, ये ड्यूटी कोई कम है। तो नारद जी बड़े दुखी हुए कि इस जीव का मोह कैसे छूटेगा। थोड़ी देर बाद वो सांप रेंगता हुआ बाहर निकला, तो उस घर के जो पोती पोता थे उन्होंने डंडा लेकर के सांप को भगाने की कोशिश किया, तो फुफकार कर दौड़ा, तो उन्होंने डंडा मार दिया, तो उसका फन कुचल गया। सांप तड़फड़ा रहा था, द्वार पर पड़ा हुआ छटपटा रहा था क्योंकि फन कुचल गया। एक पोता ने और डंडा मार दिया तो बीच से रीढ़ टूट गई। सांप तड़फ रहा है। तब नारद जी फिर गए, बोले अब बताइए, अब गुरुमंत्र लोगे कि नहीं लोगे? फिर जन्म लेकर इस घर में आओगे? बोले अब जन्म लेकर इस घर में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा मुंह कुचल दिया है, रीढ़ तोड़ दिया है, अब मोह छूट गया है। अब महाराज जी आपकी भक्ति करूंगा, अब मोक्ष प्राप्त करूंगा। याद रखना, मुंह कुचला जाए उससे पहले ही भक्ति शुरू कर देना, नहीं तो आखिरी में करोगे जब तक सब दशा हो जाए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, इन लोक के वेदनी गुरु आदि। गुरु भक्ति बिनु अफल सब, जप तप होम क्रिया। जो पाहन में बीज बे, उपजय ना फल बाद। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पास। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, नहीं अज्ञान बिना। बंदा गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। आज गुरुमंत्र दिया जाएगा मेरे निवास पर। कल 6-7 लोग बदायूं से आए थे गुरुमंत्र लेने के लिए, यहाँ से 150-200 किलोमीटर से गुरुमंत्र लेकर गए, वो भी डॉक्टर थे। अब कह रहे थे जब से गुरुमंत्र आपको गुरु मान लिया हमने टीवी से ही, बोले बहुत उन्नति हुई हमारी। तो आज जिनके मन में इच्छा होगी उनको गुरुमंत्र मिलेगा। और जीवन में पुण्य के कार्य करना, कभी भी अपने जीवन के समय को व्यर्थ ना जाने देना, और अपने जीवन की कमाई का कुछ अंश धर्म के कार्यों में भी खर्च करना, पुण्य करना। उज्जैन की पावन धरा पर बहुत सुंदर सटीक आश्रम बनने जा रहा है, जो कि अच्छे से अच्छा आश्रम बनेगा। अमेरिका से हेमंत भाई और उनकी पत्नी और उनकी बेटी वहाँ से मास्टर प्लान नक्शा उसका वो बनाएंगे। अमेरिका वाले जगदीश भाई पटेल अमेरिका के, वे भी उसका आर्किटेक्ट से नक्शा बनाने में मदद करेंगे। और उसी नक्शे से याद रखना वो आश्रम बनेगा अमेरिकन पैटर्न का। और वहाँ उस आश्रम में बहुत बड़े दानी, बरेली जिला के सबसे श्रेष्ठ दानी श्री दया शंकर वर्मा, श्रीमती मीना देवी वर्मा आकर यहाँ चरण छू ले। आइए, आ जाइए, आपको चरण छूने का अवसर दिया जाता है। एक एयर कंडीशन कमरा तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, खुद की सेवा के लिए वो बनाने जा रहे हैं, जिसमें 2-2.5 लाख का खर्चा आएगा। सबसे बड़े दानियों की लिस्ट, बरेली जिला के प्रथम दानी है। आप ताली बजाकर इनका सम्मान कीजिए। और आपके बीच में ये पर्चे बांटे जा रहे हैं। ये पर्चे लीजिए, इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर भरिए। 2 स्क्वायर गज भूमि के लिए माला पहन लूं, बहुत सुंदर माला आई है।
ये हमारे श्री मनोरथ वर्मा जी हैं, श्री दया शंकर वर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये उनकी ज्येष्ठ बहू है। प्रसाद भी लाई है खोल खोल, इनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। उमा देवी वर्मा, देखो कितना अच्छा हमारे लिए प्रसाद। ये पिस्ता है जो हम चलती गाड़ी में खाते हैं। 3 दिन बाद जब यात्रा करते हैं, भूख लगती तो चना चबाते और पिस्ता चबाते, वो दिया है। और इसके अंदर ये स्वीट है, बहुत अच्छा स्वीट। इसको हम और हमारे गुरुजी मिलकर खाएंगे, वहां आश्रम ले जाएंगे, यहाँ खोलेंगे भी। और ये फ्रूट है जो कि हम जब इच्छा हो तब साधु संत भी एक एक खाएंगे। रखिए, एक निकाल कर दीजिए। और ये इनके चाचा जी हैं श्री जितेंद्र कुमार वर्मा, चाची हैं पप्पी देवी वर्मा, सही बोलो। और ये बेटा है इनका मनोरथ, दया शंकर जी का पोता, वो भी माला लेकर आया है। और ये पोती है उनकी, ये तो मैं शुरू में पहन लेता तो और अच्छा रहता। और ये फल देखो, हमारे श्री जितेंद्र कुमार जी पप्पी वर्मा देवी ने फल दिए हैं। पपीता है, केला है और ड्राई फ्रूट है। ये ऐसा फल है, इसको क्या बोलते हैं? अखरोट। अखरोट फोड़ फोड़ के खाओ अखरोट। और नमकीन नमकीन नमकीन, और ये मिठाई नमकीन दोनों मिले, क्या बात है। ये तो महीने में एक बार आ जाए तो महीने भर का इंतजाम हो जाएगा साहेब बंदगी। या हम ही बरेली जिले में आ जाए महीने में एक बार तो फिर काम हो जाएगा। आशीर्वाद इनको सबको। ये दक्षिणा के लिए लिफाफा भी लाए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ताली बजा दो आप। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आसो बुद्धि पर्योतिष्ठते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्रोग्राम भी बरेली में होगा, तुम लोग प्रचार प्रसार में मदद करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना। बहुत जल्दी होने वाला है, 1-2 साल में बहुत शानदार कार्यक्रम करेंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ठीक, बैठो। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने प्रभु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने प्रभु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीश नमावीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीश नमावीने। तमने शीश नमावीने प्रभु तमने शीश नमावीने। तमने शीश नमावीने प्रभु तमने शीश नमावीने।
बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बोलिए सदगुरु भगवान की। श्री नरेंद्र पाल जी श्रीमती मंगो देवी राठौर स्वर्गीय बाधूराम जी की स्मृति में गेला टांडा वालों ने 42 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए उज्जैन आश्रम हेतु तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए, वहां प्रवचन के लिए भूमि दान करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपये दान देने का संकल्प नहीं बल्कि नगद दे दिया है। रसीद भी साथ में लगी हुई है। आइए और अपना सम्मान पत्र लीजिए। श्री नरेंद्र पाल जी और श्रीमती मंगो देवी राठौर दोनों आ जाइए। आप ये जो फार्म दिया गया इसको भर करके आप नगद भी वहां दे सकते हैं, कार्यालय है उज्जैन का, और उधार भी कर सकते हैं, साल 6 महीने बाद भी दे सकते हैं। लेकिन सबको इस पुनीत कार्य में अपना अपना योगदान पुण्य प्राप्त करना चाहिए। ताली बजाइए जोरदार इनके लिए। आरती यथास्थान पहुंचाइए और कल सुबह समस्त राठौर परिवार गुरुमंत्र भी लेंगे। उनको प्रेरणा भी मैं दे रहा हूं सभी को कि आज शाम को 5:30 से 6 बजे तक गुरुमंत्र दिया जाएगा। यहां से उतरने के बाद तुरंत मेरे निवास पर लालता प्रसाद जी ने अपना मकान हम सबके रहने ठहरने के लिए प्रदान किया है। लालता प्रसाद खड़े हो। लालता प्रसाद को धन्यवाद दिया जाता है, बहुत बड़ी सेवा किया है। मकान बनाया, खुद नहीं ठहरे, हमको ठहराया है। और साथ में स्कूल जिन्होंने दिया है संतों के भंडारा बनाने के लिए, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और ये जगह जिनकी है उनको भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी जगह सत्संग करने के लिए प्रदान किया है। गांव के समस्त नवयुवक, बूढ़े, वृद्ध, नर नारियों को आशीर्वाद दिया जाता है कि आपने इस कार्यक्रम में गुप्त प्रकट जैसा भी सहयोग किया है और आपका ये यज्ञ बहुत सफल रहा है। इसके लिए पूरे ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सम्मान पत्र इनको दिया जा रहा, फोटो खींचा जा रहा। उधर आ जाओ। बहुत बड़ा योगदान इनकी ओर से उज्जैन के लिए प्राप्त हुआ है। कम से कम 42 स्क्वायर गज भूमि में 50 लोग बैठ सकेंगे और 25 लोग सो सकेंगे। गेला टांडा से कभी आप लोग जाएंगे, आप अपनी जगह में बैठेंगे और आप लोग भी सब उसमें दान करेंगे तो आपके रहने के लिए भी एक कमरा वहां बनेगा जिसमें आप अपने कमरे में ठहरेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। ये हमारे श्री नरेंद्र पाल सिंह राठौर साहब हैं, बहुत ही प्रेमी हैं। आरती के लिए सब माताएं बहनें रेडी हो चुकी हैं और जिनको बीमारियां बहुत ज्यादा हों, अकाट्य रोग हों, वे श्री जीवन आयुर्वेद की दुकान पर जा करके आयुर्वेदिक औषधियों को लेकर अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। और अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए आरती का पुण्य लें। अभी कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि आरती में सम्मिलित होने से आपके घर में भूत प्रेतों का वास नहीं रहता है, आपके घर में देवी देवताओं का वास रहेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि बढ़ेगी। और आरती व्यास गादी पर भी लाएं और आरती का शुभारंभ कर दें। बोलो सतगुरु भगवान की। विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें। सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो
सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन की कृपा। भया हो परक परका साहिब आरती हो। भया हो परक परका साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती।